वेलकम एट एस एन बोस फिजिक्स एकेडमी। आप सभी का एकेडमी स्वागत करती है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स का जो 2023 के लिए पेपर है, क्योंकि एग्जाम्स है वो आपके सिर पर आ चुकी है और 2023 का जो पेपर होने वाला है वो कब से शुरू होने वाला है, तो अप्रैल फर्स्ट वीक है वो मानकर चलिए आप। अप्रैल फर्स्ट वीक ये आपका एग्ज़ाम शुरू होने का है। बस ये पेपर तय होना है कि कौन से दिन कौन सी एग्ज़ाम, इतना ही बाकी रहा है। बाकी सारा का सारा सेट हो चुका है, तो आप भी प्रिपेयर रहें। एक महीना भी आपके पास है नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाए तो उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और आपने जो पहले 2 ईयर पास किए हैं वो कोरोना के सानिध्य में पास किए हैं, तो उसमें कोरोना ने आपकी बहुत सहायता की है। आप 1 यूनिट पढ़कर गए, उसमें से आराम से आपने क्वेश्चन कर दिए और उसी से आपका काम हो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आपकी 4 यूनिट है तो कम से कम आपको 4 क्वेश्चन तो तैयार करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और 4 यानी 8 क्वेश्चन अपन तैयार करके चलें, और मिनिमम आप मानकर चलिए 2 यूनिट आपकी स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आपको पासिंग पेपर रहेगा, आपको क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारी चीज़ें आप उस टेंशन से बाहर हो जाएंगी। तो अपनी कम से कम 2 यूनिट, और बेस्ट तो ये है कि 4 यूनिट आप तैयार करके जाएंगे। तो लेट वी स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आपकी जो यूनिट है उससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पेपर का शेड्यूल क्या रहेगा, तो जैसा आपने दिया है, पहला जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो क्वेश्चन फर्स्ट कैसा रहेगा। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका 1.5 गुणा 6 क्वेश्चन आएंगे आपके 1.5 नंबर के, ठीक है। कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे वो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। शेष जो क्वेश्चन है उनकी क्या कंडीशन है, तो क्वेश्चन सेकेंड और इसका ए पार्ट कह सकते हैं अपन 3 नंबर का, और बी पार्ट ये भी 3 नंबर का, और क्वेश्चन थर्ड ये आपका ए पार्ट ये भी 3 का और बी पार्ट ये भी 3 का, या ये भी हो सकता है कि 3 की जगह एग्जामिनर इसको 4 का कर दे और इसको 2 का कर दे, ठीक है। किसी भी प्रकार से पॉसिबल है। बाकी यही पैटर्न रहना, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे 1 यूनिट से आने वाले हैं, ठीक है। और शेष फर्स्ट यूनिट में आपके 4 यूनिट से 4 क्वेश्चन पक्के हैं। बाकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट से आपके 2-2 क्वेश्चन आने, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अपन कहें तो करीबन 9-9 नंबर की है। तो यूनिट 4 है उनका अगर मैं डिस्कशन करूं तो यूनिट आपकी फर्स्ट है वो 9 नंबर आपको देगी, सेकंड आपको 9 नंबर देगी, थर्ड यूनिट आपको 7.5 नंबर देगी, 6 नंबर इधर और 1.5 नंबर इधर, ठीक है। और ऐसे ही आपकी फोर्थ यूनिट है वो भी कितने देगी, 7.5 नंबर देगी। तो कितना हो गया टोटल, 15 नंबर ये हो गए और आपके 18 ये हो गए। कुल मिलाकर आपके मार्क्स कितने हो गए, 33, ठीक है ना। तो ये आपका पेपर का रहना है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि मैं जिस यूनिट को पढ़ रहा हूँ, जिस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ वो कितने नंबर का आना है, उसका क्वेश्चन किस हिसाब से करना है। भाई 1.5 नंबर का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, 7 नंबर और 3 नंबर का है या 4 नंबर का है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को डेरिवेशन करना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होगी। तो ये 33 मार्क्स का अपना पेपर है, और इसमें से आप अब डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी यूनिट करनी है। इसमें बातचीत करें तो ये जो यूनिट है ये आपकी थोड़ी लार्ज है, बड़ी यूनिट है, ठीक है, लेकिन है आसान। 3 पार्ट इसके अपन मैं बताऊंगा अभी। और ये बहुत छोटी यूनिट है, बहुत आसान यूनिट है। ये भी बहुत छोटी सी यूनिट है और ये ठीक ठाक यूनिट है। तो सबसे बड़ी एक ही यूनिट है जो 9 नंबर देती है, बाकी सारी छोटी छोटी यूनिट है। उष्मागतिकी का बहुत प्यारा सा पेपर है, और इतना प्यारा है कि आपके 33 में से 33 तो आने ही चाहिए, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद में और ये जो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ वो करने के बाद में जब आप एग्जाम देने बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता, ऐसा फीलिंग आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं अब कि किस प्रकार से आपका क्या रहने वाला है क्वेश्चंस और आंसर्स। अच्छा, इस चैनल के ऊपर आपके पहले से भी कुछ क्वेश्चंस है वो डाले हुए हैं, तो उनको भी आप हेल्प के रूप में ले सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको उनका सॉल्यूशन मिल सके। क्योंकि क्वेश्चंस और कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन विदाउट सॉल्यूशन आप करोगे क्या, क्वेश्चन तो एग्जामिनर भी आपको देगा ना। तो आंसर्स सॉल्यूशन आपको चाहिए, तो वो अपन देखेंगे कि कहाँ से अपने को मिलते हैं, कैसे रहते हैं। तो उनकी भी अपन डिस्कशन अलग अलग वीडियोस के अंदर करते रहेंगे। अभी इस क्लास में अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो ज़्यादा टाइम न लेकर अपन किस पर चलते हैं, यूनिट फर्स्ट
जो कि कितने नंबर की है मेरे पास में 9 मार्क्स की है। तो डेढ़ नंबर के मार्क्स से वो क्वेश्चन है वो कैसे होने हैं वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे प्यारा सा सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका ऊष्मागतिकी का नियम। कितने नियम है ऊष्मागतिकी का? सुनने नियम। ये बहुत ही छोटा है और अच्छा है। अब डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाते हैं, इसलिए मैं आंसर्स इसमें नहीं बताने वाला हूँ। ये ऊष्मागतिकी का सुननेवा नियम हो जाता है। इसके बाद में आपका फर्स्ट लॉ हो जाता है और इसी के साथ में आपका एक और होता है सेकंड लॉ। ठीक है, ये 1.5 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस आपके इसमें रहते हैं। तो फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया। इसके अलावा क्या पूछा जाएगा? तो कार्नो चक्र, या मैं कह सकता हूँ कार्नो परमेय, ये जो क्वेश्चन है वो आपको इसमें करना रहेगा। ठीक है, कार्नो परमेय जो है वो आपको करना रहेगा। और इसके अलावा कार्नो रेफ्रिजरेटर, कार्नो रेफ्रिजरेटर ये वाला पार्ट भी आपको इसमें पढ़ना है। इसका कार्य गुणांक है वो पूछा जाता है। ठीक है ना, कार्य गुणांक ऐसा करके एक क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है आपको। तो ये वाला आप देख लें इसमें। और कोई क्वेश्चन इसमें बचता है क्या? तो एक प्रावस्था संतुलन वक्र ऐसा करके क्वेश्चन है, उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है ना, प्रावस्था संतुलन, तो ये वाला देखें। इसके अलावा और शेष तो एक तो गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा जिसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा जी, एंथैल्पी, एंथैल्पी एच, और एक और होती है हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा। इसको किसके द्वारा डिनोट करते हैं? एफ के द्वारा। इनके पहले डेरिवेशन आपको ना आए, लेकिन ये क्या होती है ये चीजें समझना जरूरी है। जी के द्वारा, एच के द्वारा और एफ के द्वारा इसको डिनोट करते हैं। तो ये डिनोटेशन और ये कैसे होते हैं, शॉर्ट में गिब्स मुक्त ऊर्जा, एंथैल्पी और हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा को समझाइए, ऐसे करके 1.5 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। यानी केवल डेफिनेशन अपन इसके बारे में देखें। तो ये आपका हो गया यूनिट फर्स्ट का एक पार्ट हो गया, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपको 1.5 × 1.5 3 नंबर आपको दे देना चाहिए। ठीक है, इसके ये सारे आपको इसमें पार्ट है वो करने हैं। अब अपन चलते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, जो हमें 3 नंबर और 4 नंबर ऐसे 2 क्वेश्चन है वो देना है। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन देना है। तो इसमें सबसे पहला मैं बात करूं कार्नो चक्र, कार्नो चक्र में किए गए कार्य का व्यंजक, यह किए गए कार्य का व्यंजक भी आ सकता है, या फिर कार्नो चक्र के लिए दक्षता का व्यंजक भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो दक्षता, कार्नो चक्र में दक्षता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या फिर ऐसा भी आ सकता है कार्नो चक्र को समझाइए। शॉर्ट क्वेश्चन भी 1.5 नंबर का हो सकता है, तो उसमें केवल डायग्राम बनाना होता है। अगर 4 नंबर का डेरिवेशन आता है तो इसमें सारा आपको करना रहेगा। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जा चुका है, तो फिर ये क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीट होता है हर बार। ठीक, अगर ये नहीं आएगा तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा, या तो ये फिर या फिर इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये अब एक आता है इसमें ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ कह सकते हैं अपन। तो आप कहेंगे कि सर ये तो इधर भी लिखा दिया, बिल्कुल लिखा दिया, क्योंकि ये 1.5 नंबर में भी हो सकता है और 3 नंबर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। 2 कथन है, तो उन 2 कथन को आप तैयार कीजिए, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको प्रूव करने को भी कह सकता है। ठीक है ना, तो ये वाला आप तैयार करें। एक इसका न्यूमेरिकल हो गया, ये इसका एक पार्ट हो गया, इसमें से एक क्वेश्चन आपके आ ही जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो भी पार्ट का अपन सोचें तो मैक्सवेल के 4 ऊष्मागतिकी समीकरण है, मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी समीकरण, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये पिछली बार पूछा भी नहीं गया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको आप बेस्ट है, ये 2023 के लिए आप मानकर ही चलिए, आपको पेपर में 4 नंबर का मिल जाना चाहिए। कुछ इसके अनुप्रयोग भी है, चाहे तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा और कुछ बच गया क्या? एक और बच गया, क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण, क्लॉसियस क्लैपिरॉन।
इस क्वेश्चन की क्या स्थिति है, हाँ जी ये आपको करना है, लेकिन इसके साथ भी वही कुछ है, ये भी 2022 में पूछा जा चुका है। तो फिर क्या पूछा जाएगा, इसके ऊपर भी आप न्यूमेरिकल कीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन है, एक न्यूमेरिकल आपका श्योर इसमें पूछा ही जाना है। बड़ा क्वेश्चन जो रहेगा उसका एक 3 नंबर या 4 नंबर ही आ गया तो 2 नंबर का क्वेश्चन, या फिर 3 नंबर का न्यूमेरिकल और 3 का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इसको आपको तैयार करना है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन है, उसका भी व्यंजक हो सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन और डेरिवेशन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको मैंने कितना कहा, एक तो ये मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी समीकरण, कार्नोट चक्र, 2 तो बड़े क्वेश्चन बताए हैं, और कुछ बताया, इसके न्यूमेरिकल आपको करने हैं। ये न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, इसके भी न्यूमेरिकल तो आपको देखने ही पड़ेंगे। और कितना आसान है ये, ईटा बराबर 1 - T2/T1, बस ये एक ही फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, और इसका सॉल्यूशन है वो आपको ज्ञात करना रहता है। अब ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूले पर आप 3 नंबर नहीं ला सकते तो फिर तो आपका पढ़ना ही बेकार है। ठीक है ना, तो इस पर बहुत ही प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप इसका तैयार करें। तो ये आपकी होगी यूनिट फर्स्ट। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। और यूनिट सेकंड जैसा मैंने कहा कि सबसे लार्ज है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। इसके 3 पार्ट अपन कर लेते हैं, ठीक है ना, 3 पार्ट। और 3 पार्ट में पहला जो पार्ट है बहुत ही प्यारा पार्ट है, वो तुम्हारा कौन सा है, सरंध्र डाट का। ठीक है, तो इसके अंदर पार्ट ए में कहूँ कि ये पार्ट तुम्हारा कौन सा हो गया, ए हो गया। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है, जूल थॉमसन गुणांक। जूल थॉमसन गुणांक से आप क्या समझते हैं बताइए। ठीक है, या फिर आदर्श गैसों के लिए म्यूएच का व्यंजक प्राप्त करें। तो ये भी क्वेश्चन है वो तुम्हारा पूछा जा सकता है। ये कितने नंबर का होगा, 1.5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है वो होता है। अच्छा, ये जो जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक है ये 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक प्राप्त करें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका रहता है। ठीक है, तो 4 नंबर में, नहीं तो 1.5 नंबर में ये हो गया। एक इसी का पार्ट है वांडर वाल गैसों के लिए, वांडर वाल गैस भी आ सकती है, या फिर इसको वास्तविक गैस भी हम कई बार कह देते हैं, वांडर वाल गैस या वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक ज्ञात करो। गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक, या मैं कहूँ म्यूएच का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कितने नंबर का होगा, ये भी आपका क्वेश्चन 4 नंबर का या 3.5 नंबर का हो सकता है। तो इसको भी तैयार करें। तो ये आपका एक पार्ट हो गया। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है, सरंध्र डाट प्रयोग से आप क्या समझते हैं। सरंध्र डाट प्रयोग से आप क्या समझते हैं। अच्छा, सरंध्र डाट होती क्या है पता है क्या तुम्हें, तुम रोज काम में लेते हो, तुम्हें पता नहीं है। सरंध्र डाट का ये जो जूल थॉमसन प्रसार है ये है क्या, तो इसके अंदर कोई भी गैस है, मतलब उसका ताप कम हो जाए उसके लिए जूल थॉमसन हम काम में लेते हैं। तो ताप कम किया है क्या आपने, अब देखो अपन चलते हैं बिल्कुल बेसिक ढाणियों में चलते हैं, तो वहां पर छान होती है ना, उसके अंदर क्या करते हैं, वो सरंध्र डाट है आपकी, ऊपर से धूप आती है और गर्म हवा आती है, और या फिर टाट पट्टी भिगोकर कई बार हम डाल देते हैं, तो उसके अंदर से वो हवा क्या होती है, एकदम तेज तो आ नहीं सकती, बहुत धीरे धीरे उसमें से पास होती है, और जब पास होती है वो टाट पट्टी को आप भिगा देते हो, तो आहा ऐसी की ठंडक आपको महसूस होती है। तो यही तो आपका जूल थॉमसन प्रसार है जो रोज काम में लेते हैं हम, और उसी जूल थॉमसन प्रसार वो अपने को 4 नंबर देगा, और 4 नहीं 6 नंबर देगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन इसके एक पार्ट से आने ही हैं। तो ये हो गया तुम्हारा जूल थॉमसन गुणांक हो गया, चाहे ये जूल थॉमसन गुणांक पूछ ले या फिर वांडर वाल गैस से पूछ ले, नहीं तो फिर सरंध्र डाट प्रयोग है वो पूछ ले। और इसमें पूछता क्या है, सरंध्र डाट प्रयोग में एंथैल्पी नियत होती है ये बताओ, ऐसा आता है एंथैल्पी नियत होती है, ये प्रूव करना होता है। और ये भी कितना है तुम्हारा 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये अपना एक पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, इसमें से 1.5 मार्क्स का भी आ गया और 3 का भी आ गया।
ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा पार्ट बी। तो पार्ट बी, पार्ट सेकंड अपन कहते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऊर्जा संविभाजन सिद्धांत आता है। ऊर्जा संविभाजन सिद्धांत आता है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन पिछली बार जो क्वेश्चन है वो अलग था इसमें, क्योंकि पिछली बार ये 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया है और संवितरण फलन से संबंधित था। एक विमीय के लिए संवितरण फलन ये आपको याद करना था। ठीक है ना, तो ये कब पूछा हुआ था, 2022 में, और पूरा एक पार्ट इसमें से आ गया था। और इसके साथ में क्या आता है, तो एक क्वेश्चन और है, मैक्सवेल के आणविक वेगों के बंटन का नियम। मैक्सवेल के आणविक वेगों के बंटन का नियम, लेकिन इसको मैं ज्यादा प्रायोरिटी देता नहीं हूँ इस पार्ट को। क्यों? क्योंकि इस पार्ट ने पिछली बार 6 नंबर पूरे कवर किए हैं, इसलिए इस पार्ट में से बहुत ज्यादा अपने को नहीं मिलेगा। तो तीसरा पार्ट थर्ड पर, या मैं कहूँ पार्ट सी, इस पर चलते हैं। इसने भी पिछली बार 6 नंबर कवर किए हैं और वो पहला क्वेश्चन कौन सा है, माध्य मुक्त पथ का व्यंजक प्राप्त कीजिए और टी व ताप व दाब पर निर्भरता। ऐसा करके ये क्वेश्चन है वो पिछली बार पूछा हुआ था, 4 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आपका था। ठीक है, तो ये माध्यमुक्त पद कब आ गया आपका, 2022 के अंदर आ चुका है, तो इसको तो स्किप ही कर दीजिए। इसके अलावा क्या बचा, अभिगमन गुणांक और उसके अंदर सह संबंध। ऐसे करके एक क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, अभिगमन गुणांक हुआ सह संबंध। ठीक है, कितने होते हैं, 3 प्रकार के गुणांक होते हैं। ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, विसरण गुणांक, उष्मा चालकता गुणांक और श्यानता गुणांक। ठीक है, 1.5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसी के अंदर लार्ज क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, श्यानता गुणांक का व्यंजक प्राप्त करें। श्यानता गुणांक, दूसरा कौन हो गया आपका, उष्मा चालकता गुणांक, और एक हो गया आपका विसरण गुणांक। विसरण गुणांक, इन तीनों में से निश्चित मानकर चलिए कि आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो ये आपको तीनों ही तैयार करने पड़ेंगे। थ्योरी एक जैसी है लेकिन डेरिवेशन में थोड़ा फर्क है। और श्यानता गुणांक है, उसका अगला इक्वेशन देता है कि ये इस फॉर्म के अंदर आप इसको बताइए, या उष्मा चालकता गुणांक का भी दे सकता है। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट हो गए सेकेंड यूनिट के। अब एक पार्ट इसमें से आ जाएगा, एक पार्ट इसमें से आ जाएगा, दोनों अथवा में आएंगे, ये दोनों अथवा में आएंगे। तो बच गया कौन सा आपका, फिर पार्ट जो बचा वो इसमें सेकंड। अच्छा, इसके अंदर एक हीलियम आपका और पूछा जाता है। तो हीलियम सेकंड इसके गुणधर्म है, और हीलियम सेकंड के गुणधर्मों के अंदर रोलिंग फिल्म का निर्माण, रोलिंग फिल्म का निर्माण एक तो ये क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है वो पूछा जाता है जो है आपका फव्वारा प्रभाव। ठीक है, तो ये दोनों हैं वो आप देख लेंगे, ये किसमें आएंगे, आपके 1.5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी यूनिट सेकंड है वो कंप्लीट हो गई। और अब थर्ड और फोर्थ वो तो बहुत ही छोटी सीख है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट थर्ड के पास में, और यूनिट थर्ड जो है वो बहुत ही छोटी सी यूनिट है। इसके अंदर क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्या है आपका, कला निर्देशांक आकाश। ठीक है ना, कला निर्देशांक आकाश से आप क्या समझते हैं, और इसके साथ में सूक्ष्म व स्थूल अवस्था को समझाइए। सूक्ष्म और स्थूल अवस्था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब पिछली बार सूक्ष्म और स्थूल अवस्था के लिए 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो फिर इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल होता है, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं, पुराने पेपर्स में आप देखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो बड़े क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं फिर, तो इसके अंदर पहला जो बड़ा क्वेश्चन है वो आपका क्या है, उष्मागतिक प्रायिकता। उष्मागतिक प्रायिकता व एंट्रोपी में संबंध, प्रायिकता व एंट्रोपी में संबंध,
ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके अलावा दूसरा कौन सा है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम। मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, बोल्ट्जमान वितरण नियम। ये भी आपका 3 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो 3 नंबर में क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक अनुप्रयोग है जिसको हम कहते हैं वायु दाब समीकरण। वायु दाब समीकरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में ऑलरेडी आ चुका है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ठीक है। और कोई क्वेश्चन तो द्विपरमाणविक गैसों के लिए क्वेश्चन है, द्विपरमाणविक गैस, और इसके लिए व्यंजक प्राप्त करना होता है द्विपरमाणविक गैसों में स्थानांतरण गति, घूर्णन गति, इनके लिए। तो ये भी क्वेश्चन है वो आपका 2022 में पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको भी अपन ज्यादा ना देखें। तो एक और क्वेश्चन बच गया ठोस पदार्थों के लिए। तो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन मॉडल। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन मॉडल। ये आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन आएंगे, ए अथवा बी। तो एक में शायद ये आ जाएगा, मुझे लग रहा है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम आ जाएगा। तो बी पार्ट है वो आपका ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन मॉडल है, वो हो जाएगा। एक इसी का एक और मॉडल है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का, डीबाई मॉडल। ये भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं चाहे तो, कंप्लीट पेपर कोई करना चाहे। और कुछ रह गया क्या, तो एक है इसमें ड्यूलोंग पेटिट का नियम। ड्यूलोंग व पेटिट का नियम, ठीक है, ड्यूलोंग पेटिट का नियम। तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन मॉडल और ड्यूलोंग पेटिट का नियम। तो एक पार्ट ये दे देगा तुम्हें क्वेश्चन, और एक पार्ट ये वाला दे देगा। शॉर्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिक प्रायिकता को समझाइए, शॉर्ट हो गया, ठीक है। एक ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 बड़े क्वेश्चन होंगे जो 6 नंबर आपको देंगे, 1.5 नंबर इधर से मिल जाएगा। ओवरऑल कितना हो गया, 7.5 नंबर। अब बच गया कौन सा, लास्ट यूनिट। और लास्ट यूनिट जो है वो इसमें छोटे क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो इसमें आते हैं क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित। क्वांटम यांत्रिकी के मौलिक अभिग्रहित, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन के साथ में पता नहीं क्यों क्या होता है, ये 2022 में पहले ही पूछ लिए, ठीक है। तो अब क्या बच गया, तो इसमें दूसरा जो क्वेश्चन बचा है वो आपका है चीर सम्मत सांख्यिकी की असफलताएं। चीर सम्मत सांख्यिकी की असफलताएं, ऐसा करके एक क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। विफलताएं कह सकते हैं, असफलताएं कह सकते हैं, ठीक है। और इसी में एक पार्ट आता है जिसको हम कहते हैं पराबैंगनी विपदा। पराबैंगनी विपदा, ठीक है ना, ये हो गया। और कृष्णिका स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र। कृष्णिका स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र, ये भी हमारा एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, इसमें तैयार करना है। इसी के अंदर स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र में वीन का विस्थापन नियम आता है, ठीक है ना। वीन का विस्थापन नियम आता है और वीन का वितरण नियम आता है। वीन का वितरण नियम ये लघु तरंगदैर्ध्यों के लिए लागू होता है, लघु लैम्डा लघु तरंगदैर्ध्य के लिए। ऐसे ही एक आता है रेले जीन्स का नियम, ठीक है ना। रेले जीन्स जो किसके लिए आता है, उच्च तरंगदैर्ध्य के लिए ये लागू होता है। और कोई पार्ट बच गया क्या, स्टीफन का नियम है, वो भी क्या होता है इसके अंदर पूछा जाता है। तो ये हमारा एक पार्ट है, ओके। तो ये हमारे ये सारी जो चीजें बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं है।
ये तीनों मिलाकर क्या है, ये यही तो आपकी विफलताएं हैं, यही आपकी परावैंगनी विफलता है, यही वितरण वक्र है। यानी एक पार्ट से ये अलग अलग बोलकर क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट फर्स्ट। और अब कहें अपन बड़ा क्वेश्चन, तो बड़े क्वेश्चन के अंदर क्या आता है आपका बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी, या हम कहें बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए क्वेश्चन जो बनता है अपना वितरण नियम, बोस-आइंस्टीन वितरण नियम, ये क्वेश्चन है। दूसरा इसी में है फर्मी-डिराक सांख्यिकी या फर्मी-डिराक वितरण नियम। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन इसका बनता है वो कौन सा है आपका प्लांक का वितरण नियम, प्लांक का वितरण नियम। अब इसमें 2022 में कौन सा पूछा, तो बोस साहब है, इनको 2022 में अगले ने पूछ लिया। ठीक है, बच गया कौन सा फर्मी और प्लांक, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, एक पार्ट ये कवर कर लेगा, हो सकता है दोनों आ जाए। दूसरे पार्ट के लिए ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा के लिए एक, या अपन कहें ठोसों में तापायनिक उत्सर्जन, ऐसा करके एक क्वेश्चन आता है। ठोसों में तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन, और इसका जो दूसरा नाम है रिचर्डसन-दुस्मान समीकरण, रिचर्डसन-दुस्मान समीकरण। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया रिचर्डसन-दुस्मान समीकरण। ये भी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन आपको हमें पूछा जाना है। तो इस प्रकार से हमने 4 यूनिट है, चारों का डिस्कशन कर लिया है, और आई होप कि कोई भी क्वेश्चन है वो आपके इनसे बाहर नहीं आना चाहिए एग्जाम के अंदर। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास भेजें, ताकि उनको भी एग्जाम में बेनिफिट हो और वो भी अच्छे मार्क्स हैं वो कवर कर सकें। अगली क्लास में हम मिलते हैं, तो उसमें हम जो मैथमेटिकल फिजिक्स है उसके वीडियो के अंदर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।